हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर से इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सारा जो पोर्शन है ये बीबीए के सिलेबस में भी है, ठीक है, और सीए के सिलेबस में भी है, बट ये मेनली जो है वो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है कि व्हाट इज़ टैक्स। ठीक है, टैक्स क्या है आपका? टैक्स आपकी एक कंपलसरी पेमेंट है विच इज़ मेड बाय पब्लिक टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और टैक्स को और क्या कंसीडर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। अब आपके जो टैक्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला तो है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो कि इम्पोज किए जाते हैं डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ, और उनको शिफ्ट नहीं किया जाता फ्रॉम वन टू अनदर, जैसे कि आपका इनकम टैक्स। आगे हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि इम्पोज किए जाते हैं डायरेक्ट ऑन इनकम और वेल्थ, इसे याद रखना। ठीक है, एंड नॉट शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जिन्हें पे किया जाता है इनडायरेक्टली, जिस टैक्स को पे किया जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है, और इसको इम्पोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। जैसे कि हमारी एक्साइज ड्यूटी जो है, ओके, उसको हम कब चार्ज करते हैं? प्रोडक्शन पर, दैट इज चार्ज ऑन प्रोडक्शन। वैसे हमारी कस्टम ड्यूटी जो है दैट इज चार्ज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है दैट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके एग्जांपल्स हैं आपकी जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। मैंने आपको बता दिया कि एक्साइज ड्यूटी चार्ज ऑन प्रोडक्शन एंड कस्टम ड्यूटी चार्ज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो डिफरेंस इज क्लियर। डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? जो इम्पोज किए जाएंगे डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट कौन से हैं? जो कि पेड किए जाएंगे इनडायरेक्टली। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे पहले तो आपका आ गया इनकम टैक्स 1961 दैट केम इनटू फोर्स कब? 1 अप्रैल 1962 को, और होल इंडिया में आया था, जिसके सेक्शन से हमारे 298 तक। ठीक है, 1 to 298 एंड शेड्यूल से 1 to 14 तक। ठीक है, अब ये सेक्शन 1 to 298 जो है, इसमें क्लॉजेज और सबसेक्शंस भी हैं हमारे। ठीक है, क्लॉजेज ये और सबसेक्शन हमारे ऐसे, इन्हें ऐसे बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सेकंड है दैट इज़ द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं बजट एवरी ईयर, दैट इज़ कॉल्ड बजट सेशन इन द मंथ ऑफ फेब फॉर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962, जो कि हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं सीबीडीटी द्वारा। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए तीन। क्या क्या? सबसे पहला था इनकम टैक्स एक्ट 1961 दैट केम इनटू फोर्स व्हेन 1 अप्रैल 1962। ठीक है, होल इंडिया में आया था। सेक्शंस उसके थे 1 to 298 और शेड्यूल थे 1 to 14। देन सेक्शन मैंने आपको बता दिया क्लॉजेज और सबसेक्शंस का। बी हमारा था फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, वो रिप्रेजेंट करते हैं बजट एवरी ईयर, जैसे कि बजट सेशन बोला जाता है, और वो कब आता है? इन द मंथ ऑफ फेब फॉर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और इनकम टैक्स रूल जो हमारे 1962 वो कौन प्रिपेयर करता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, अब आता है हमारा फोर्थ कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दैट इज सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। जैसे कि हमारे ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शन है, दैट आर इशूड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब देखो, फॉर डाउट्स क्या करते हैं? सर्कुलर्स आर इशूड विद एक्सप्लेनेशन, और फॉर रूल्स नोटिफिकेशन को इशू किया जाता है। ठीक है, जो हमारे डाउट्स होते हैं उनके लिए सर्कुलर इशू किया जाता है और विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और जो रूल्स होते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। फिर हमारे जो केस लॉज होते हैं वो कोर्ट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, अब हमने सारा पढ़ लिया टैक्स क्या होता है। ठीक है, हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक। टैक्स क्या होता है? दैट इज़ कंपलसरी पेमेंट विच इज़ मेड बाय पब्लिक टू गवर्नमेंट। ठीक है, कंसाइडर करते हैं उसको एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। डायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज किया जाता है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज किए जाते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसके बाद हमारे कंपोनेंट्स आए। कंपोनेंट्स में हमने पढ़ लिया इनकम टैक्स एक्ट 1961 पहला कंपोनेंट, जिसमें हमने सेक्शन सबसेक्शन केम इनटू फोर्स कब हुआ? होल इंडिया में आया था। ठीक है, पूरा का पूरा। बी हमारा था फाइनेंस एक्ट। ठीक है, सी हमारा था इनकम टैक्स रूल्स, डी हमारा था सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, एंड ये हमारा ई था केस लॉस। ठीक है, सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या हुआ? फॉर डाउट सर्कुलर को इशू किया जाता है विद एक्सप्लेनेशन, और रूल्स के लिए क्या करते हैं? नोटिफिकेशन को इशू किया जाता है। ठीक है जी, इसके बाद केस लॉज हमारे कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हमारा आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? ठीक है, ये लिवाई किया जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे कौन लिवाई करता है? ठीक है, इट इज़ लिवाइड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लगाया जाता है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ये एक एनुअल टैक्स है। इट इज़ अ टैक्स ऑन अ पर्सन, ठीक है। अब पर्सन का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए इस साइड हमारे पर्सन का वर्ड जब इनकम टैक्स में यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, ठीक है, BOI भी हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन भी हो सकता है हमारी, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग इन प्रिसीडिंग सब क्लॉसेस। ओके, तो जब हम पर्सन की बात करेंगे तो हमारे पास मेनली क्या क्या होंगे, पर्सन हमारा कंपनी, फर्म, AOP, BOI, HUF, इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये टैक्स हमारा इनकम पर लगाया जाता है। ओके, जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो कौन से ईयर में असेसेबल होती है, हमारी असेसमेंट ईयर में। अब चार्ज किया जाता है इसको प्रिस्क्राइब रेट पे, जैसे कि हमारे टैक्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे है वो 20% चार्ज किया जाता है, ठीक है। टैक्स हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% चार्ज किए जाते हैं। टैक्स ऑन लॉटरी इनकम हमारे 30% चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एप्लीकेबल है हमारा थ्रू आउट इंडिया, और शेयरिंग ऑफ टैक्स प्रोसीड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अकॉर्डिंग टू शेयरिंग रेशो। ओके, अब देखो हमारा इनकम टैक्स में क्या आया, क्या क्या याद रखना है। इट इज़ लेवाइड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये लगाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लगाया जाएगा। ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ये एक एनुअल टैक्स है। ये टैक्स है एक पर्सन पे, पर्सन हमारा कुछ भी हो सकता है, HUF कंपनी, इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, फर्म, AOP, BOI, ठीक है। टैक्स है हमारा ये इनकम पे। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर जो है वो असेसेबल होती है असेसमेंट ईयर में, ठीक है। चार्ज हो सकता है ये प्रिस्क्राइब रेट पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा 20% का, शॉर्ट टर्म पे 15 का, और जो लॉटरी इनकम है उस पर 30% का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेबल है थ्रू आउट इंडिया, और शेयरिंग ऑफ टैक्स प्रोसीड बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, शेयरिंग रेशो। अब हमारा आता है मीनिंग ऑफ SSC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन सबसेक्शन 7। क्या है ये, मीन्स अ पर्सन बाय होम any tax or any other sum of money is payable under this act. What act? Income Tax Act 1961, ठीक है। SSC कौन है, वो पर्सन, ठीक है, जिसके द्वारा टैक्स या फिर कोई सम ऑफ मनी पे किया जाएगा अंडर दिस एक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, SSC कहेंगे। पर्सन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इंडिविजुअल, HUF कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ठीक है, जो कि फॉल नहीं करते इन द प्रीसीडिंग सब क्लॉसेस, ठीक है जी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब हमारा आता है, अगर हमारे को इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट करनी पड़ी गिफ्ट की, ठीक है, दैट इज़ अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो अगर हमारा गिफ्ट जो है वो मनी फॉर्म में है और उसकी वैल्यू जो है एक्सीड कर रही है 50,000, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर विच हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। देखो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सी 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। लेट अस रिकैप्चुलेट अगेन, इनकम सैलरी से, इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, प्रॉफिट और गेन जो हमें बिजनेस और प्रोफेशन से हो रहे हैं, कैपिटल गेन्स, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है उस पर पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो जो करंट ईयर, ठीक है, जिसमें इनकम प्रीवियस ईयर की असेस की जाती है टैक्स पर्पस के लिए, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। क्या बोला मैंने, वो करंट ईयर जिसमें हम प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स पर्पस के लिए असेस करेंगे उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ओके। और ये कौन से क्या इसका सेक्शन नंबर है, 2 सब सेक्शन 9, ठीक है। और प्रीवियस ईयर हमारा क्या होता है, वो फाइनेंशियल ईयर दैट प्रीसीड्स द असेसमेंट ईयर, ठीक है। जैसे कि देखो असेसमेंट ईयर अगर हमारा 2024-25 है तो उसका प्रीवियस ईयर जो है, ठीक है, दैट इज़ प्रीसीड फाइनेंशियल ईयर दैट प्रीसीड्स द असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो वो क्या 2023-24 हुआ,
ओके तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ 2023-24 और असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ 2024-25, ठीक है। असेसमेंट ईयर कौन सा है जिसमें करंट ईयर की इनकम को जो है करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जाएगा टैक्स पर्पज़ के लिए, वो आपका असेसमेंट ईयर है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर कौन सा है, वो फाइनेंशियल ईयर दैट प्रीसीड्स द असेसमेंट ईयर, ठीक है। जिस ईयर की इनकम को करंट ईयर में असेस किया जाना है वो हमारा प्रीवियस ईयर है। समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ऊपर एक और चीज़ है टोटल इनकम। देखो टोटल इनकम क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। नहीं समझ आया, ठीक। देखो टोटल इनकम क्या है, अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देते हो डिडक्शन, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जो कि हमारी क्या है 1,50,000, तो हमारी वो टोटल इनकम होती है। क्या, ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप डिडक्शन माइनस कर देते हो जो कि इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड कराता है, दैट इज़ 1,50,000, तो वो आपकी टोटल इनकम होती है, ठीक है। अब अगर हम इस वाली जो हमारी रिजीम चल रही है उसके अकॉर्डिंग चलें तो ठीक, देखो वेट अ सेकंड, अभी तो टैक्स स्लैब्स बदल गए हैं बट इन वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको यही वाले यूज़ करने हैं, ठीक है। तो टैक्स रेट हमारे इंडिविजुअल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं अप टू 18 और लेस देन 60 ईयर्स का स्लैब होता है, ठीक है। एक होता है अप टू 60 ईयर्स और लेस देन 8 ईयर्स का, दैट इज़ सीनियर सिटीज़न का स्लैब, और एक होता है अप टू 8 ईयर्स, दैट इज़ सुपर सीनियर सिटीज़न का स्लैब। अगर आपका इंडिविजुअल अप टू 18 है बट लेस देन 60 है और अगर उसकी इनकम अंडर या बिटवीन, ठीक है, 2,50,000 है तो वो नील होगी, ठीक है। अंडर 2,50,000 तक है तो वो नील होगी, ठीक है। अगर उसकी इनकम एक्सीड कर रही है 2,50,000 बट 5 लाख से कम है तो 5% होगी। अगर एक्सीड कर रही है 5 लाख बट लेस देन है हमारी 10 लाख तो वो 20% होगी। एक्सीड कर रही है 10 लाख तो वो 30% होगी, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये वाले सिर्फ इस वाले अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, आप जो बीकॉम के एग्ज़ाम्स अभी देने वाले हो उनके लिए ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो टैक्स स्लैब्स चेंज हो चुके हैं, ओके। और उसके बाद हमारा आता है, अगर हमारा इंडिविजुअल अप टू 60 ईयर्स है बट लेस देन 80 ईयर्स है, ठीक है, तो हमारा अगर 3 लाख तक इनकम है तो वो नील रहेगी, ठीक है। एक्सीड कर रही है 3 लाख को बट लेस देन 5 लाख है तो वो 5% रहेगी। एक्सीड किया 5 लाख को बट लेस देन 10 लाख है तो ₹10,000 प्लस 20%, ठीक है। अगर एक्सीड कर रही है वो 10 लाख को, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा ₹1,10,000 प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा है इंडिविजुअल अप टू 80 और मोर, ठीक है। अंडर बिटवीन 5 लाख हमारा नील होगा, एक्सीड 5 लाख बट लेस देन 10 लाख तो हमारा 20% होगा। एक्सीड्स 10 लाख तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 लाख प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग, दैट इज़ 10 लाख। यहाँ पे क्या हुआ था देखना, जब यहाँ पे हमारा एक्सीड किया था 5 लाख बट लेस देन 10 लाख था तो ₹10,000 था प्लस हमारा 20% हुआ था। बट जब एक्सीड किया था यहाँ पे 10 लाख तो हमारा 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 1 लाख प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 10 लाख, ठीक है। तो ये सारे के सारे टैक्स स्लैब्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट करा देती हूँ आपको चाहे। आज हमने पढ़ा टैक्स के बारे में। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि पब्लिक के द्वारा की जाती है गवर्नमेंट को। टैक्स को हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ टैक्स हमारे 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इंपोज किए जाते हैं डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे वो टैक्स होते हैं जो कि पे किए जाते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स इनकम टैक्स के, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, द फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर और नोटिफिकेशन और केस लॉज, ठीक है। जिसमें इनकम टैक्स एक्ट में हमने पढ़ा कि केम इनटू फोर्स कब हुआ, ठीक है, कहाँ कहाँ लगा, कितने सेक्शन से, कितने शेड्यूल से। एंड फाइनेंस एक्ट में हमने क्या पढ़ा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया का है वो रिप्रेजेंट करेगा बजट एवरी ईयर, ठीक है, बजट सेशन में इन द मंथ ऑफ फेब फॉर फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स रूल्स 1962 हमारा क्या किसके द्वारा बनाया जाता है, CBDT के द्वारा। CBDT हमारा क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया, सर्कुलर और नोटिफिकेशन।
तो देखो हमारे जितने भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस होते हैं उनको किसकी फॉर्म में यूज़ किया जाता है, किसकी फॉर्म में इशू किया जाता है, सर्कुलर और इंस्ट्रक्शंस की। अगर आपको डाउट होंगे तो सर्कुलर और सर्कुलर इशू किए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको आपके फॉर रूल्स होंगे, ठीक है, तो नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे। केस लॉस कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इनकम टैक्स हमारा क्या है, लिवाइड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स है, एनुअल टैक्स है। टैक्स ऑन अ पर्सन है, पर्सन हमारा HUF, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, AOP, BOI, कुछ भी हो सकता है। टैक्स ऑन इनकम है, ठीक है, और इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर जो है हमारी असेसेबल होगी इन असेसमेंट ईयर, ठीक है। चार्ज होगा ये हमारे प्रिस्क्राइब रेट पे, लॉन्ग टर्म के लिए 20%, शॉर्ट टर्म के लिए 15%, लॉटरी इनकम के लिए 30%। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेबल है थ्रू आउट इंडिया। शेयरिंग ऑफ टैक्स प्रोसीड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अकॉर्डिंग टू शेयरिंग रेशो, ठीक है। उसके बाद हमारा SSC का मतलब कौन सा है, जो पर्सन हमारा पे करेगा टैक्स, ठीक है, और एनी अदर सम ऑफ मनी दैट इज़ पेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अंडर कौन से क्लॉज सेक्शन में आता है ये, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, ठीक है। पर्सन हमारा मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट। मैंने बता दिया कि अगर कोई भी गिफ्ट जो है वो मनी फॉर्म में है और उसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है 50,000 से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टोटल इनकम हमारा क्या होता है, जब आप ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस कर दो डिडक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज 1,50,000, तो आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर है, वो करंट ईयर जिसमें पिछले साल की इनकम को असेस किया जाएगा फॉर टैक्स पर्पज़, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर कौन सा है, वो फाइनेंशियल ईयर जो प्रीसीड करेगा असेसमेंट ईयर को, या फिर जिसकी इनकम असेस की जाएगी करंट ईयर में, उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। ओके 5 हेड है हमारे इनकम टैक्स के, जो कि आगे पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, तो उनको हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, प्रॉफिट और गेन जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन से हो रहे हैं, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद टैक्स रेट से आपके दैट स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल अप टू 18 और लेस देन 60 ईयर पहला स्लैब था। सेकंड स्लैब हमारा 60 से लेके लेस देन 80 ईयर्स तक, दैट इज सीनियर सिटीजन स्लैब। उसके बाद अप टू 80 दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन स्लैब, ठीक है। इंडिविजुअल अप टू 18 बट लेस देन 60 हमारा अंडर बिटवीन 2,50,000 तक हमारी नील होगी, ठीक है। 2,50,000 से ज़्यादा हुई बट 5 लाख से कम हुई तो 5% होगी। एक्सीड करी 5 लाख को बट लेस देन 10 लाख हुई तो हमारी 20% होगी, और एक्सीड करी अगर 10 लाख तो वो 30% होगी, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारी इंडिविजुअल अप टू 60 बट लेस देन 80 हुई तो अंडर बिटवीन 3 लाख तक नील है, 3 लाख से ज़्यादा बट 5 लाख से कम 5%, 5 लाख से ज़्यादा बट 10 लाख से कम हमारी ₹10,000 प्लस 20%, ठीक है। और एक्सीड करेंगे हमारा अगर 10 लाख, ठीक है, तो हमारा ₹1,10,000 प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग। इंडिविजुअल अप टू 80 और मोर में हमारा क्या होगा, 5 लाख तक हमारा नील है, पूरा को पूरा एक्सीड करेंगे 5 लाख से, बट लेस देन होगा अगर हमारा 10 लाख तो हमारा 20% होगा, एक्सीड होगा अगर 10 लाख से तो हमारी 1 लाख की इनकम प्लस 30% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़ हमारा, ठीक है, वो हमारी सारी की सारी क्या है टैक्स स्लैब्स के अंडर लगेगा टैक्स उन पर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाए, ठीक है, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल, ठीक है। फास्ट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, जो भी आपको डाउट आएगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।